दुर्गा पूजा की आज नवमी है, लिहाजा पूरे शहर में जो माँ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। लेकिन इस बीच आपको पता है कि रावण दहन की भी तैयारियां चल रही हैं, लिहाजा हम लोग पहुँचे हुए हैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पाएंगे किस तरह से रावण दहन की जो तैयारियाँ हैं उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है और क्या कुछ इसमें ख़ास है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ी इन तस्वीरों को आप गौर से देख लें, किस तरह से ये माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर ये प्रतीकात्मक तौर पर ये जो रावण दहन की प्रक्रिया है, जो वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी है, वो चली आ रही है। इस बीच जैसा हम लोगों ने पहले भी जानकारी दी है, इस बार भी हम आपको जानकारी दें कि 70 फीट की सबसे मैक्सिमम ऊंचाई रावण की होगी। वो तस्वीरों में आप देख पाएंगे। अभी चूँकि बारूद लगाने की प्रक्रिया चल रही है और फिर इस पुतले को इंस्टॉल भी करना है, लिहाजा उसके लिए तमाम चीज़ें हैं वो आज शाम तक माना जा रहा है कि वो पूरी हो जाएंगी। अब देखेंगे किस तरह से, कल भी हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से जो कोलकाता के लोग हैं, कारीगर हैं, वो इसमें आतिश को और या इसमें बारूद को इंस्टॉल करेंगे और लगाएंगे और उसके बाद ही ये फिर रिमोट के माध्यम से ही, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि रिमोट के माध्यम से ही ये आतिशबाजी होगी। तो पहले ऐसा होता था कि लोग प्रतीकात्मक तौर पर इसमें आग लगाते थे, उसके बाद ये फिर जो आतिशबाजी हो शुरू होती थी, लेकिन इस बार ऑटोमेटिक तरीके से होगी, यानी कि उसमें रिमोट के माध्यम से ये आतिशबाजी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें ख़ास तौर पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। बीजेपी के रांची से सांसद हैं संजय सेठ, वो रहेंगे। जेएमएम की राज्यसभा के जो सांसद है महुआ माझी, वो मौजूद रहेंगी और उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तो ये जो हम पुतला है आप देख पा रहे हैं, ये रावण की का पुतला है। इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई जो है वो 70 फीट है। उसके अगल बगल भी देखेंगे तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और ये ख़ास बात इस बार भी है, पिछली बार भी इस तरह की बातें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी कि जो लंका दहन के लिए है उसकी जो साइज निर्धारित की गई है 30 बाई 30 फीट की का जो लंका दहन का है वो आतिशबाजी होगी, वो भी देखने लायक होती है। लेकिन ख़ास बात यह है, पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। उसके अध्यक्ष उगल जी ने बताया है, माफ़ कर दुगल जी ने बताया है कि किस तरह से इस बार जो बारिश के इम्कान है, बारिश की संभावना है, उसके मद्देनज़र ये तमाम जो पुतले हैं वो वाटर प्रूफ रहते हैं। थोड़ा कार्यक्रम को थोड़ा ब्रीफ कीजिए, क्या कुछ होना है अध्यक्ष जी। अभी तो पुतला मोरहाबादी मैदान पहुंच चुका है, आपने देखा। अब इनको खड़ा करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में कार्यक्रम तो इस बार जो है भव्य कार्यक्रम होगा। आतिशबाजी भव्य होगी, जो पायरो आतिशबाजी होगी, जिसे को फ्रेंडली भी कह सकते हैं आप, जैसा बड़े बड़े अपने आयोजनों में देखा होगा उस तरह की आतिशबाजी होगी। और जो इस बार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके पुतलों की ऊंचाई बढ़ाई गई है। रावण 70 फीट का है, उसका कुंभकर्ण 65 फीट का है और मेघनाथ 60 फीट के हैं और लंका 30 बाई 30 की लंका है। और इनका जो इस बार वध होगा वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा मुख्यमंत्री आपको रावण का वध वहाँ से करेंगे, आपका स्टेज से ही, रिमोट कंट्रोल से। और माननीय सांसद संजय सेठ जी आपका कुंभकर्ण का वध करेंगे रिमोट कंट्रोल द्वारा ही। और माननीय सांसद राज्यसभा महुआ माझी जी वो मेघनाथ का वध करेंगे रिमोट कंट्रोल द्वारा ही। राज्यपाल को भी आमंत्रित किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो प्रोटोकॉल ही नहीं बताता। तो इस बार बताया गया कि कोलकाता के जो आए, हाँ, वो जो पायरो आतिशबाजी है वो कोलकाता के ही शेखर मुखर्जी हैं। अच्छा। मुखर्जी फायरवर्क्स, वही आपको पायरो आतिशबाजी करेंगे। ये फर्स्ट टाइम उनको बुलाया गया था? जी हाँ, नहीं, इसके पहले एक बार बुलाया गया था, कोरोना के पहले। वो एक बॉम्बे की टीम आई थी, तो उसके बाद में फिर कोरोना आ गया था। उसके बाद फिर जो पिछले बार हुआ कोरोना के बाद में पहली बार हम लोगों ने किया था, उस समय हम लोग ने ट्रेड फ्रेंड्स का ही अपने ही आतिशबाजी करवाई थी। इस बार वो आतिशबाजी भी हो रही है और साथ साथ ये पायरो भी होगी। इस बार तो बारिश का इम्कान है, तो उसके लिए कुछ बारिश का तो फिर हमारे जो पुतले जितने भी बने हुए हैं सब वाटर प्रूफ हैं। अच्छा। इनको बारिश से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही है कि आंशिक बरसात की भविष्यवाणी है। अब देखिए क्या होता है।
लिहाजा इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी आतिशबाजी में। लेकिन जाहिर सी बात है, दो दर्शक आएंगे जो देखने के लिए मौजूद रहेंगे, उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि बहुत हेवी रेनफॉल की वैसे कोई चेतावनी तो नहीं दी गई है, लेकिन आंशिक ही सही बारिश तो ज़रूर होगी, ऐसा माना जा रहा है। अब तक तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे किस तरह से जो पुतले हैं वो लगभग तैयार किए गए हैं, चूँकि वो बना कर लाए जाते हैं और फिर इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। असेंबल करने के बाद इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है और तमाम पूरा मैदान आप देखेंगे उसको बैरिकेटिंग की गई है, आप देखेंगे, ताकि जो दर्शक हैं वो इस बैरिकेटिंग की इस तरफ नहीं आए, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी की कोई गुंजाइश नहीं बनी रहे। सामने में देखेंगे मुख्य जो स्टेज है, आप जो भी कार्यक्रम होते हैं मोरहाबादी मैदान में उसी स्टेज के माध्यम से होते हैं, तो मुख्य स्टेज वो है, वहाँ भी आप देखेंगे तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम गणमान्य जो लोग रहेंगे वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और बाकी जो दर्शक रहेंगे वो बैरिकेडिंग के से दूर रहेंगे, ताकि किसी तरह की अनहोनी की कोई आशंका नहीं बने। तो इस बात की कोशिश की जा रही है। थोड़ी बारिश हो सकती है, थोड़ी खलल हो, लेकिन इंतजामात में कोई खलल की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और जिस तरह पंजाबी हिंदू बिरादरी ने हर साल की तरह इस साल भी तैयारियाँ की हैं, उससे साफ है कि इस बार जो आतिशबाजी है वो देखने लायक होगी। और तमाम कारीगरों से भी हम लोगों की बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा कि इस बार राजधानी रांची में जो रावण दहन होगा वो बेहद ही आकर्षक होगा। खैर, इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्या कुछ तैयारियां होंगी वो भी हम दिखा रहे हैं और आतिशबाजी की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां अब अंतिम पायदान पर पहुँच गई हैं। बस इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये इंस्टॉल हो और उसके बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा सकें। फ़िलहाल मुझे यानी कि हमारे शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी नितिन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।